नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी जी की हार, शर्मनाक हार, सरेंडर, ये तो दुनिया भर की मीडिया में लिखा जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया में लिखा जा रहा है। सीएनएन से लेके अल जजीरा, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक खबर जिसकी चर्चा मुझे लगता है घर घर में होनी चाहिए, और खासकर अंधभक्तों के घर में, जो कहते ना हम जा रहे हैं सवेरे सवेरे, पापा 50 रुपया दो, और पापा नहीं दिया तो पापा को धक्का मार के 100 रुपया उनकी जेब से निकाल के चले गए, जा रहे हैं सनातन की रक्षा करने, मोदी जी बुलाए हैं। ये वीडियो उनको समर्पित है। मैं डेडिकेट करता हूं ये वीडियो उन सबको। जरा इसको देखिएगा। और ऐसे अंधभक्तों के घर में माताजी पिताजी उनके जरूर देखें। जिनके घर में माँ बाप अंधभक्त होंगे उनके बच्चे जरूर देखें। मोदी की सबसे बड़ी हार का जश्न मनाते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं। ये जो हार का जश्न मना रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद की बेटियां, बीजेपी के मंत्रियों के, एनडीए की मंत्रियों की बेटियां हैं। एनडीए के, बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री के बेटे और बेटियां मोदी की हार का जश्न मना रहे हैं, और आप अपने घर में लड़ रहे हैं आपस में कि मोदी है तो मुमकिन है। उनको पता है रे, उनके उनके घर में जो लग्जरी है वो मोदी की बदौलत है। फिर भी वो जान रहे हैं कि मोदी लोकतंत्र का गला दबा रहा है, घोंट रहा। वो जश्न मना रहे हैं भैया मोदी की हार पे, और आप अपने घर में बाप बेटे लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही, मोदी है तो मुमकिन है। पहचानो इन बेटे बेटियों को, देख करके पहचानो नरेंद्र मोदी को। यहां तक कि एनडीए के एक मंत्री की बेटी ने तो जो बेइज्जती की है ना, हमको एक क्लिप तो हम चला ही नहीं सकते। एक क्लिप तो चला ही नहीं सकते जिसमें नीम का पत्ता कड़वा है, और वो मंत्री जी की बेटी है जो बताती है कि नीम का पत्ता कड़वा है तो कौन डॉट 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 क्या क्या है। मंत्री जी की बेटी है भाई, उसको कोई डर नहीं, कोई रोक नहीं सकता। और जश्न मना रही है, कह रही है कि मैं तो इसका ये हाल करूंगी, क्या क्या बोले, क्या क्या। और उन बच्चों को, ये चाहे सांसद की बेटी हो, मंत्री की बेटी हो, भाषा के लिए भले भी कोई कह सकता है कि इनकी भाषा 19-20 थी, नहीं ठीक थी, भाषा के लिए भले कोई कहते, लेकिन उनकी भावना के लिए मैं ताली बजा करके उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, ताली बजा करके उनका स्वागत है। भाव को जोड़िए, पहले स्क्रीन पर लाइए। उन सभी बच्चों का, उन बेटियों का, बेटों का, जो भी है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। इस आंदोलन में उनके योगदान को मैं थोड़ा ज्यादा आंकता हूं, क्योंकि उनके घर में तो व्यवस्थाएं थी कि वो आराम से बैठ सकते थे। वो बता सकते थे कि ये जंतर मंतर पर मुंबई में, पटना में देशद्रोही है, लेकिन नहीं, उन्होंने लीड किया मोदी के खिलाफ आंदोलन। इसलिए मैं डेडिकेट कर रहा हूं अंधभक्तों को। ये वीडियो देखिए जरा। पहले एक वीडियो है पहले। अच्छा, इतने गंभीर, ये मुद्दा गंभीर भी है, लेकिन शुरुआत थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट के साथ करता हूं। एक वीडियो है, जरूर देखिए। ये वीडियो तो पूरे देश के जेनजी को समर्पित है, पूरे देश के जेनजी को। इस वीडियो पर 100 नहीं 1000 तोपों की सलामी। चला दो। सर, लाठीचार्ज कब होगा? लाठीचार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था मैं, घर पे बैठ के फोमो हो रहा था मुझे। सर, लाठीचार्ज कब होगा? लाठीचार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था मैं, घर पे बैठ के फोमो हो रहा था मुझे। चलिए, अब आते हैं हम गंभीर खबर पर। ये भी, हालांकि ये बहुत गंभीर था, वीडियो में हाथ से बहुत गंभीर। इस देश के जेनजी को देखिए, डर निकल गया। ये डर निकल गया कि लाठी मार दोगे, पैलेट गन चला दोगे, गोली। देश के लोकतंत्र को अब नरेंद्र मोदी या कोई भी, मुझे अब विश्वास हो गया। मैं पहले कहता था ना, अब मुझे लगने लगा ये जेनजी है जो बचाएगा, बाकी जनरेशन नहीं, ये जेनजी बचाएगी। ये लोकतंत्र पर हाथ डालने वालों को ना इलाज बांध देगी। चलिए, हेडलाइन लाइए एक। ये देखिए, अमित शाह ने आज अपनी पीठ ठोकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश सबसे पहले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहली बार बोले मोदी शाह।
अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश सबसे पहले। इस बात पर मुहर लगाऊंगा मैं, वाकई सबसे पहले है, देश सबसे पहले, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के बाद वो देश के बाद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेताओं के बच्चों ने साबित कर दिया है। अगली हेडलाइन पर आइए, अगली हेडलाइन पर आइए। एनडीए नेताओं के बेटों ने मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न। देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट से खुश होने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ दिखाएंगे चुनिंदा। शुरू करिए। सबसे पहले लाइए एक ट्वीट, लाइए, इसको फुल कर दीजिए ट्वीट को। सी इज, जिसका नाम है आगे सब हम दिखा देंगे, सी इज अर्चिता सचिन राहत, डॉटर ऑफ बीजेपी एमपी अपराजिता सारंगी। बहुत चर्चित नाम है अपराजिता सारंगी। अभी एक जेपीसी की हमने चर्चा की थी, जो बिल वाला मसला था, लाए थे, उसको हेड कर रही है अपराजिता सारंगी, डॉटर ऑफ बीजेपी एमपी अपराजिता सारंगी। इनकी बेटी है अर्चिता। टुडे सी पोस्टेड एन इंस्टाग्राम स्टोरी सेलिब्रेटिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। उन्होंने आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने वाला एक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। सी लेटर क्लेम्ड दैट धर्मेंद्र प्रधान's PA contacted her mother and asked her to delete the story। अब रुकिएगा, बड़ी बात देखिए इसमें। अमित शाह, इसको भी जरा पढ़िए कि कार्यकर्ता के लिए देश पहले है कि आप लोग पहले हैं। बाद में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के पीए ने उनकी मां अपराजिता सारंगी को फोन किया, कांटेक्ट किया और कहा उनसे कि ये स्टोरी डिलीट करवा दीजिए। Instead of deleting it, she shared another story describing the alleged request। वो स्टोरी डिलीट करने की बजाय अपराजिता सारंगी की बेटी ने वो डिलीट करने के बजाय एक और स्टोरी पोस्ट की, जिसमें ये पूरी कहानी खोल दी कि धर्मेंद्र प्रधान का पीए क्या कर रहा है। दिस शोज दैट पीपल इन द बीजेपी आर opportunist and don't follow party's ideology। Earlier, Yashaswini Raje Singh had also publicly criticized BJP। Yashaswini Raje Singh। Now Archita Sachin Rahal publicly celebrating धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। अब जरा लाइए पोस्ट, लाइए, मैं सेकंड पोस्ट दिखाता हूं। सेकंड पोस्ट जो अर्चिता का है, जो धर्मेंद्र प्रधान के घर से फोन जाने के बाद किया। ये देखिए, बेटी है, इतनी मतलब बड़ी फेमस सांसद, चर्चित सांसद की बेटी। पोस्ट लाइए, पोस्ट वो ज्यादा जरूरी है। भाव देखिए। ऑल्सो द डीपीज पीए, डीपीज मतलब धर्मेंद्र प्रधान पीए, हु इज श्योर टू टेक्स्ट माई मदर आस्किंग मी टू डिलीट माई प्रीवियस स्टोरी। It has happened before. Don't bother, I won't delete। चिंता मत करो, मैं डिलीट नहीं करूंगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। अब चलिए, एक हो गया, आगे चलिए, अगला लाइए, अगला वीडियो लाइए। ये बीजेपी एमपी का बेटा, चलाइए। फादर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम बीजेपी दिल्ली। कि अगर मैं किसी नेता का बेटा भी हूँ तो गलती मेरे बाप की है, तो आप मुझे तो ट्रोल मत ही करो। उन्होंने भी यही बोला कि इतना गंदा आज तक के किसी प्रोटेस्ट में नहीं हुआ। वो 1996 के एजुकेशन प्रोटेस्ट में भी थे एंड अभी भी ही ऑल्सो वांट टू ज्वाइन अस, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन ही कांट ज्वाइन अस। लाइक उनके हमारे घर के बाहर बिल्कुल ही एकदम सेफ प्लेस कर दिया है। लोग हमारे घर के बाहर धरना दे रहे हैं, बीजेपी के चमचे बाहर आओ। वो भी गलत है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अपर लेवल पे, और जो गंदगी मची है वो मिडिल लेवल पे मची है। आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड मुझे बहुत मेहनत करने के बाद वो कॉलेज मिला है। मुझे कॉलेज के लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया क्योंकि माई फादर इज़ वर्किंग विद बीजेपी। सो ट्रोल देखो यार, गलती जो होती है वो पेरेंट्स की है, ठीक है। अगर मैं किसी नेता का बेटा भी हूँ तो गलती मेरे बाप की है, तो आप मुझे तो ट्रोल मत ही करो। या उन लोगों ने मुझे अपने फ्रेंड ग्रुप से निकाल दिया। दे डिनाइड टू काउंट मी एज अ फ्रेंड
लाइक मेरे को अस्थमा है एंड मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पे, कि मुझे पता है कि 2-3 साल में मैं वैसे ही टपक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं टीबी के 2nd स्टेज पे हूँ। मैं अपने लिए तो नहीं आया, अपने आने वाली जनरेशन के लिए आया हूँ। उस दिन मेरे को भी नहीं छोड़ा, आई वॉज विद माई फ्रेंड, तो वो लोग लड़के को कम मार रहे थे, इसलिए आज मैं ऐसे आया कि लोग मुझे लड़के समझ के कम ही मारे। बताइए, राज्यसभा सांसद, ये पता मत करने लगना कि रामजस में कौन कौन पढ़ता है, नहीं तो इन लोगों का सिस्टम ये भी पता करने लगेगा। वो मुंह वगैरह ढका हुआ बच्चा बीमार भी है, राज्यसभा ये भी कह रहा है कि इस इस्तीफे से भी कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत करीब से अपने पिता को, पूरे बीजेपी के सिस्टम को देख रहा है, बहुत करीब से देख रहा है। ये वीडियो था। एक और वीडियो, तभी मैं भाव पास चलूंगा। एक और वीडियो है, एक और वीडियो। ये बिटिया है कैबिनेट मंत्री, जो उसका है हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट मंत्री दिविसा केशव महंता की बेटी दिविसा महंता है। जरा सुनिएगा भाऊ। About the sanitary pad, I want to say that, you know, how there is a quote going around and I support it, I stand by it, that is my pad leaks lesser than the papers, than the NEET papers and the exam papers that is going around. It's a national issue and I feel so bad for the students who lost their lives, and we are here to stand for the justice of the students that have lost their lives and the people who are going through a lot, their families and the girl childs who are forced into marriage because of examinations, and how the government is not taking accountability. Okay. Yes, I'm very much aware. I have gone through the videos and it is very sad, and I cannot express how bad I feel about the violence that is going through, and the students just wanted to do a peaceful protest which went so violent, and there was lathi charge, there was tear gas, everything went wrong. But I want to say that I'm so proud of each and every student who showed up that day and showed their bravery. And they inspired me to come out today here. Thank you for taking me here. I'm very grateful to speak in front of the camera and say that we are all here united as students, and I stand by students. I will stand here until justice is served. Thank you. Justice! 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 We want 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 justice! लीड कर रही है ये बच्ची, बिटिया केशव महंता की कैबिनेट मंत्री की बेटी है। और आज ये तो इतना क्या हुआ कि केशव महंता मंत्री हैं लेकिन असम गण परिषद से आते हैं, तो उनको सब भाजपाई गाली देना शुरू कर दिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान आया है, कहा कि मैं इस बिटिया को समझाऊंगा, ट्रोल तो नहीं किया जाना चाहिए हमारे मंत्री को, उनकी बेटी है, बेटी अलग सोच की हो सकती है, लेकिन बिटिया को समझाऊंगा थोड़ा कि मतलब ऐसे वो नहीं भाषा। देखिए 3-3 एक बच्चा तो इतना इमोशनल कि मतलब बीमार है, और मेरे पिता सांसद है राज्यसभा, और क्या करूं मैं, जनरेशन के लिए आया हूं। ये 2 अपराजिता सारंगी की बेटी केशव महंता की, ये है, इसलिए मैं अंधभक्तों को कहा था उनके लिए वीडियो डेडिकेटेड है। भाऊ म्यूट है आप। आशीष, ये बच्चे विचार वाले हैं, ये बच्चे जेनजी है, ये बच्चे पेड़ नहीं है, ये अंधभक्तों की 2 टाइम की रोटी चलती है आशीष इस पे। ये जो अंधभक्त संगठन जो चलाते हैं, जो बच्चों को मार रहा था अकेले अकेले देख के, इसकी दुकान चलती है, ये वसूली करता है। इनके पास कोई काम करने लायक थोड़ी है, ये देश पे बोझ है, धरती पे बोझ है ये। तो जो अंधभक्त ट्रोल करते हैं उनको 40 पैसा, 50 पैसा, 1.5 रुपया तक मिलता है एक ट्रोल का। अभी ये इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी और इस बच्चों के पूरे एजुटेशन को बदनाम करने के लिए 40-40 हजार रुपए मिल रहे थे रील के, सारे व्हाट्सएप दिखाए लोगों ने। तो ये अंधभक्त नहीं है, इनकी कमाई का जरिया है। क्या करें? बीजेपी ने एक नया एम्प्लॉयमेंट देने का एक नया तरीका शुरू किया है, और ये बीजेपी ने इनको अपने आश्रित बना दिया है। अब ये बेचारे जैसे एजुटेशन खत्म हो गया होगा, मनी मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि अब क्या करें गुरुजी, अब तो ये खत्म हो गया। अब 40-40 हजार रुपए अच्छे खासे 4 रील बनाए थे, 1-1.5 लाख रुपए मिल गए थे। अब कैसे करें? अब कौन सा नया शुरू हो जाना चाहिए ताकि हमारी उपयोगिता सरकार को पता पड़े।
जबरदस्ती ट्वीट करते रहेंगे, पैसा मिलता है ना, वो है। इन बच्चे पैसे के लिए नहीं है, ये बच्चे वेल टू डू घर है, इनके माँ बाप राजनीति में है, मंत्री है, कोई राज्यसभा है। उन बच्चों ने अपने साथी का, अपने, वो भी जेंजी है ना बेचारे, उन्होंने हाँ। पीड़ा देखी। वो लड़की कहती है कि मैंने पीड़ा देख रही हूं मैं। वो नेता नहीं है, नेता को तो इंसानियत होती नहीं, उसके दिल ही नहीं होते। वो हमारा सदाबहाऊ खोज जो था महाराष्ट्र में, जो आतंकी कह रहा था, अब लोग चप्पल लेके ढूंढ रहे हैं उसको। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि माँ बहन की गाली दे के तू किधर है, तू बता, चप्पल से मारेंगे तेरे को। घुस गए इसका आतंकी सब, क्योंकि इसको लगा कि मैं अभी गाली गलौज करके तुरंत मंत्री पद कुछ, मतलब अभी कुछ हो जाए मेरा ठीक ठाक। इनको ना कोई इन बच्चों के एजेंट, इनको अपनी राजनीति चमकानी थी, इसलिए गाली गलौज कर रहे थे। चैनल वालों ने एक लाइन दी, अब क्या करें, अब मुंह पे गिर गए। तो आपने तीनों का तो आप हमने का पिछले कार्यक्रम में बता ही दिया। लेकिन वो मोदी को जस्टिफाई करने के चक्कर में मोदी को मंदबुद्धि बता रहे, मोदी को नाकारा बता रहे, मोदी को डरपोक बता रहे। ये देख नहीं रहे कि उनके इस मोदी जी की जय जयकार करने में मोदी जी को गाली कितनी दे रहे हैं। क्योंकि आपने सही कहा, खैरात जहां बचती है वह दिमाग का उपयोग नहीं होता। जब फ्री फंड में मिल रहा है तो क्या करो। हमारे रजत जी ने तो चंपत राय को चोर घोषित कर ही दिया आखिर, विनीत जोशी को चंपत राय बोल के। हाँ, मोदी के साथ साथ तो मंत्रालय में हाँ, चमक रहा है। तो चलो ठीक है, कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से आ रही ना ये बात। भाई क्या है, जो हमारे रजत भाई है वो क्या है, ही इज मोर देन अ स्पोक्स पर्सन। उनका रिकॉर्ड रहा है, पुराना एबीवीपी रहा है, और बुरी जितनी तरक्की उन्होंने की तब बिल्कुल बाकायदा, जब तुम्हारे बेचारे हमारे दिवंगत मंत्री जब आईबी मिनिस्टर थे, या बाद में अरुण जेटली जी जब बाद में वित्त मंत्री बने, तभी तरक्की हुई इनकी। लेकिन इसमें पता है, ये जो हमने 3 एग्जाम्पल ही दिखाए, 3 क्या, यशस्वी राजे सिंह का नाम उस पोस्ट में था ही, वो विक्रम सिंह बीजेपी के विधायक हैं, विक्रम सिंह बहुत मतलब हार्डकोर सनातन जो वाले नहीं, जो रोड पे होते हैं, उसमें से विक्रम सिंह की बेटी, उसका पोस्ट वायरल हुआ। ये बच्चियां तो, ये तो जो केशव महंता की बेटी, ये तो हमने क्लिप तो दिखाई नहीं, उस क्लिप को तो एकदम ही नहीं, इसमें तो हालांकि बोला ही बहुत कुछ, लेकिन वो क्लिप तो, ये सारे के सारे जो बच्चे आए इस देश के, क्या अंधभक्तों में शुरू में ओपनिंग इसीलिए इस पे किया था, अंधभक्तों के गाल पर ये तमाचा नहीं है, जो मंत्री है, जो सांसद है, उसके बच्चे तो समझ रहे हैं हालत, और वो अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ी ये मतलब बहुत बड़ा देखिए, थप्पड़ है, बहुत जोर आज का। आज भाजपा के कई सांसद, आशीष जी, हाँ। कोई अपने ड्राइवर के फोन से, कोई किसी और के फोन से, कोई कार्यकर्ता मिला है उसको जरा वानखड़ी को लगाओ तो बोले यार क्या होगा ये अशोक जी, गलत हो रहा है यार, ये बहुत गलत हो रहा है। घर के अंदर उनके भी बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो क्या पापा गलत कर रहे हैं, सब सरकार तुम्हारी, बच्चों को पीटा है। खासकर बच्चों को पीटने के बाद 90% ऑफ द बीजेपी एमपीज दुखी है मन से। ये 2-4 को छोड़ दो जो छिचोरापन करने में के लिए हाँ, माहिर है, तो ये तो इनको तो ये गटर के कीड़े हैं, इनको तो यही बोलना है। लेकिन कुछ 99% लोग दुखी है। आज मैं एक पुणे में कुमार सप्तर्षि करके बहुत बड़े गांधीवादी, उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आज शोक सभा थी, उसमें शिरकत दे लेने के लिए मैं आया था। वहां सभी दलों के नेता मिले, सभी दलों के नेता थे, पूरा हॉल पैक था। सभी दलों के नेता कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब कह रहे थे, बीजेपी के कई नेता कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, क्या नाम बताओ, बोला यार पहले ही ले लेते तो क्या होता, गलत तो हो गया, अब तो गली गली में लोग गाली दे रहे हैं। इन बच्चों के एजिटेशन ने 2 बातें सामने लाई। एक, ये सांड जो है पागल, इसको नकेल डाली जा सकती है, हाँ, इसके सिंग से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, डर के आगे जीत है, विज्ञापन था।
वही डर के आगे जीत है। और डरना छोड़ दिया बच्चों ने। वो जो आपने ओपनिंग में वो वीडियो दिखाया व्यंग वाला कि अरे भाई साहब 20 तारीख को मैं आया ही नहीं था, तो तू 2-4 डंडे मार लो ना, आज वो रह गए मेरे। हाँ 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 हाँ। इसका मतलब डंडों से हम तो उधार भी रह गए तो भी डंडे खाने को तैयार हैं। हम्म, कल ये बच्चे कहेंगे कि देखो मेरी ना, भाई साहब मेरा ना ट्रेन है, मैं शादी में जा रहा हूं और मैंने सुना आप कल लाठीचार्ज करोगे, एक काम करो ना 10-12 लाठी अभी मार दो मेरे को, आज मार कल मैं दिया। हूं नहीं वेजिटेशन में। क्या शर्म आएगी कि इनको? मतलब ये डर निकल चुका है लोगों के बीच में। एक बात, इनको नकेल डाली जा सकती है। दूसरी बात, अब इस देश का आम नागरिक भी जागरूक हो गया है। बच्चों ने हर एक को प्राण फूंक दिए हैं। ये बच्चे एक लाइट मशाल लेके दौड़े आगे। बच्चों ने जो मशाल जलाई उसके प्रकाश में बुजुर्ग भी कह रहे कि हो साला इसको करना ही पड़ेगा ठीक। और एक डर सा आ गया अधिकारियों में कहीं ना कहीं। साले जेंजी लोग कहते 4 युवकों को किसी टैक्सी वाले ने बोल दिया इतने बड़े इतने पैसे काहे के। देख लेना, बच्चों को बच्चे मत समझना, अभी इकट्ठा हो जाएंगे। ऑटो रिक्शा से जब बच्चों को उतार के रात को पुलिस वाले थाने में लेके जा रहे थे जबरदस्ती, हाँ कौन महिला पीछे से आके उनके लिए लड़ रही थी? हम्म, क्या वो महिला उन बच्चों को जानती थी? नहीं। क्या महिला उस पुलिस स्टेशन एरिया में रहती थी? नहीं। क्या महिला पुलिस वालों को जानती थी? नहीं। ना इन बच्चों में आम आदमी के अंदर इतनी ताकत झोंक दी कि लोग रास्ते पे उतर गए, कैसे कर रहे हो, रास्ते कैसे में कर रहे हो तुम? कहीं लड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं। हाँ लड़े गलत जा नहीं रहे होगा, हैं। रोको। इन बच्चों ने वो मिथ जो था वो तोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं आशीष जी, मैं क्योंकि पत्रकारिता में है तो सभी समाज के सभी वर्गों को अपना, हम पुलिस को भी जानते हैं, कोई शास्त्री को जानते हैं, तो चोर उचक्के भी हमारे पास हम मिलते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैं अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन का किस्सा हमेशा कई भाषणों में बता चुका हूं। रात को 2 बजे वो जबरदस्ती खाना खाने ले गया। अब वो रेस्टोरेंट वाला भी परेशान बेचारा, क्या करे, जबरदस्ती अब आए, भाई का फोन आया तो बैठ गए, मुलुंड की बात है ये। और रात को अंधेरे में अब मैं उससे क्या बात करूंगा भाई से? मैं अपना चुपचाप खाना खा रहा था, खाने से चम्मच नीचे गिरा, रात के सन्नाटे में जो टन करके आवाज आ गई, ये सब उठ के खड़े हो गए। सब कौन है, कौन है, कौन है? मैंने नहीं, चम्मच गिर गई। अरे यार इसे चम्मच मत गिराओ। तब मुझे समझ में आ गया ये जो अंडरवर्ल्ड का भाई है, जिसके चिराग जलते हैं उस एरिया में, वहां चम्मच गिरने से ये उठ के खड़ा हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसको है जान से जाने का, कि अटैक तो नहीं हुआ मुझ पे, कोई गोली तो नहीं चलाएगा मुझ पे। तो ये डरपोक है, ये सबसे डरपोक है। ये जो डराते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सबसे डरपोक है, बिल्कुल सही। और इन डरपोकों का हिसाब और किताब इन देखने के लिए, डरपोकों के सामने, इन डरपोकों के सामने गलती से हिजड़ों की फौज आ गई, जो इनके कहने में आने लगे तो उनको लगा देश पूरा हिजड़ा हो गया। माफ कीजिए शब्दों के लिए, मैं कोई उनके लिए अपशब्द नहीं, मतलब कुछ नामर्दों की फौज आ गई जो डर गए इनसे, तो इनको लगा कि पूरा देश नामर्द बना है। इन बच्चों ने उनको बता दिया कि मर्दानगी बाकी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। वो जीन्स है इस देश में। अर्णव गोस्वामी जैसे गद्दार भले ही इनको कहे कि विदेशी पैसे से, ये कहां की पैदाइश है ये देखना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया है कि ये गद्दार है, इनको यही सूत्र तो है। बताते हैं। जब सूत्र उसको बता सकता है तो हमें भी बता सकता है, सूत्र ने बताया है वो गद्दार है। सूत्र ने बताया हमको कि हमने भी एक जगह मूत्र विसर्जन किया है, और ये गंगा जल बन के छिड़क रहे हैं चैनलों पे बैठ के। नहीं तो देखिए अगला पता है, कल जाते जाते वो सौरभ जो एक नौजवान, वो पत्रकार भी है, इस आंदोलन में रीढ़ में भी था, प्रवक्ता के रूप में, और मीटिंग में भी वही जाता था।
सौरभ ने एक बात कल ऐलान कर दिया है कि अगला मूवमेंट गोदी मीडिया, ध्यान रख लो बस, अगला अगला नंबर गोदी मीडिया, तो ध्यान रखेंगे तो। उन्हें कहा हाँ, कि हम रिपोर्टरों के साथ हुई मैन हैंडलिंग का निषेध करते हैं, हाँ, लेकिन जो एंकर और एंकरनियां बिठा के रखते हो तुम और जो मालिक है ये आत्ममंथन करे। हाँ, आप क्या जर उगल रहे थे? साथ मत दो ना, मत दो साथ, मत दिखाओ एजिटेशन, लेकिन उन्हें आतंकी तो मत कहो, देशद्रोही तो मत कहो। नहीं और बच्चे इनका ये क्या है, बहुत समझदार है। इनकी शर्म तो आती नहीं, इनको लज्जा तो है नहीं। कल तक जो वांगचुक के लद्दाख पुलिस के आरोपों पे कह रहे थे कि हमारे पास जानकारी है कि पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, चीनी पाकिस्तानी रोज कोस रहे थे उसको, आज इसी वांगचुक को इनका आका, इनका बाप जी वांगचुक जी कहता है, तो इनको शर्म नहीं आती। पता नहीं सुबह उठ के गोबर खाते जेनजी या खाना बाबू खाते। बहुत बहुत मैच्योर है, उम्र कम है, मैच्योरिटी बहुत है। मैं मुंबई में देखा एक सीनियर रिपोर्टर, उसको खूब हूट किया था, जैसे ही ये सब आई जश्न हुआ उसके बाद उससे माफी मांगा सबने, सीनियर रिपोर्टर पुराना पत्रकार माफी मांगा कि हम उस समय देखो आप, उस रिपोर्टर ने भी कहा नहीं हम तो समझते हैं बेटा, हम भी साथ हैं। खैर अभी इनके लिए अलर्ट, ये घर के बच्चे हैं ही हैं, ये जाते जाते चेतावनी देके गए हैं बच्चे, जरा कुछ झलकियां हमें दिखा दो तब कार्यक्रम खत्म करेंगे, लाओ एक एक करके लो भैया जल्दी। कहेंगे अगला इस्तीफा चाहिए मोदी का। अच्छा, अभी भी आप लोग इस्तीफे की मांग हाँ, कर रहे हमें डेमोक्रेसी वापस चाहिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे। हैं? डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी? डेमोक्रेसी अंधभक्तों के पैरों में चली गई थी। डेमोक्रेसी अंधभक्तों के पैरों में चली गई है, हम वापस लेंगे, अभी मोदी को जाना है, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं खुश हो, ये देख लीजिएगा मोदी जी। अगले पाओ ये अलर्ट है, इसलिए मैं अलर्ट आखिर में अलर्ट चला रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इन बच्चों जाते जाते भी उन्होंने, ये देखिए जो स्प्रे पेंट होता है उससे लिख के दीवारों पर, जो हिटलर की चाल चलेगा, हाँ, अरे बाप रे, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हाँ, ये बस अब जो हिटलर की चाल चलने वाले लोग हैं वो जान लें। चलो ये जाते जाते सब अलर्ट लिख करके गए हैं बच्चे जो है, और कहीं ये होनोलुलु नहीं गए हैं, यहीं पर सब। चलो अगला। ये नेहा है, 23 दिन आयशा के अध्यक्ष, 23 दिन भूखे बैठने वाली बेटी है यही नेहा। चलो अगला लाओ तब फाइनल कंट्रोल करेंगे। चलो अगला, अच्छा है अभी ना, हाँ ठीक। ये प्रयागराज कल ही का, कल दोपहर पहले का, जब ऐलान से इस्तीफे का ऐलान, मतलब उसी के पहले। और फिर ये देखिए जस्ट ये प्रयागराज है, देख लीजिए 1 लाख बताया जा रहा है कि प्रयागराज के सड़कों पर 1 लाख लोग थे, और पुलिस ही नहीं योगी की मतलब कहीं नजर नहीं आ रही थी, और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की गाड़ियां उड़ियां स्वाहा हो गई। नहीं, यूपी बिहार में तो इलाज ही कर रहे हैं लोग डायरेक्ट। बीजेपी सांसद, 2 बीजेपी सांसद, इसीलिए करो ना सांसद वगैरह, वो भी मन में बेचारे रिपोर्ट, सांसदों की हालत भी रिपोर्टर जैसे है, वो मन में सोच रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम तो मोदी की नौकरी कर रहे हैं, जैसे रिपोर्टर सोचता है हम क्या करें, हम तो स्टूडियो में बैठी एंकर और मालिक ये दोनों हमसे करवा रहे हैं। वैसे ही बेचारे सांसद पिस रहे हैं, गाड़ियां टूट रही हैं, वो गाली खा रहे हैं। ये सांसद भी मन में यही सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नौकरी अब बहुत खतरनाक है, अब ये नरेंद्र मोदी की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अंदर से सब सांसद यही सोच रहे हैं। भाऊ फाइनल कमेंट कंक्लूड। नहीं, हो गया। जैन जी कहीं पे भी हो, चाहे किसी मंत्री के घर में हो, बीजेपी के घर में हो, संघ की घर में हो, जैन जी की भाषा बोलेगा।
मोहन भागवत को बहुत बाद में समझ में आ गया कि जनजी की भाषा में जनजी से बात करनी होगी। अब जनजी से बात करने के लिए जनजी के लेवल पे भी उतरना पड़ेगा और जनजी का सोच भी चाहिए। जो तानाशाह का सोच है, उसने जनजी की बात करने का प्रयास किया इंस्टाग्राम पे और इतनी गालियां खाई, शायद प्रोटीन का ओवरडोज हो गया प्रधानमंत्री जी को। जनजी की बात करने के लिए जनजी समझ लेना चाहिए, उन पे अपेक्षाएं और भ्रष्टाचार कम करो, दादागिरी कम करो, लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र के हिसाब से चलो और संविधान की इज्जत करो। ये इशारा धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, ये इशारा उन एंकर और एंकरनियों और अखबार के मालिकों को नहीं, ये इशारा न्यायपालिका को नहीं, ये इशारा उन सभी के लिए है जो इस लोकतंत्र को पलीता लगाने और संविधान को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। सनद रहे, ये तो शुरुआत है। बस यही बात, यही हम जैसे हमने एक कैंपेन चलाया था, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको लिखा है अलग अलग जगहों पे, विजयी भव विजयी भव। तो अब इट्स ए बिगिनिंग, आगे का है, इट्स ए बिगिनिंग, ये आरंभ है, ये अंत नहीं। अब नया कैंपेन चालू करिए आशीष जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये अंत नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, ये अंत नहीं, आरंभ है, आगे बढ़ो। आरंभ है, अंत नहीं, आरंभ है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये जो है आगे, अब हम भी इसी पर आगे बढ़ेंगे, ये अंत नहीं आरंभ है, आगे बढ़ो। इजाजत दीजिए, अभी और भी खबरें हैं लेकर के आ रहे हैं तत्काल। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।